नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस म्यूचुअल फंड को मैंने इतना बेहतर क्यों कहा है इस पर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी तो हम सभी जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं हम सभी लोगों ने देखा था कि हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमने यहाँ देखी थी। लेकिन इस गिरावट के दौर में भी एक म्यूचुअल फंड ऐसा भी निकल कर आया जिसने अपने रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दिया, यानी कि डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त हमें इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिली थी। और इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कमेंट भी लोगों ने किए थे कि सर इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाइए। तो वीडियो तो आप लोगों के लिए ये बनती ही थी। देखिए हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड्स ज़रूर रखने चाहिए जब मार्केट में गिरावट का समय आए ना, तो जो हमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी हमारे पोर्टफोलियो को ज़रूर दें। देखिए जब मार्केट बढ़ता है तो सभी म्यूचुअल फंड्स लगभग मान लीजिए रिटर्न्स अच्छे देते हैं, क्योंकि मार्केट में बढ़िया तेज़ी है तो सभी फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपने पैसे को थोड़ा सा रिस्क में निवेश करते हैं और रिटर्न्स अच्छे बना कर देते हैं। अब आप 2023-24 में ही देख लीजिए मार्केट में कितनी तेज़ी हमें देखने को मिली। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जो हमें बहुत शानदार रिटर्न्स डिलीवर कर रहे थे। लेकिन जब मार्केट में गिरावट का समय आया तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट भी किया। देखिए दोनों फेस देखने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि इस म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या खास है जो इसने अपने रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दिया। देखिए जब गिरावट का समय आया तो रिटर्न्स तो नेगेटिव थोड़े बहुत हमें यहाँ भी देखने को मिले, लेकिन ये अपने बेंचमार्क से या निफ्टी 500 से अपनी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, सभी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। वैसे तो आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक का फंड है। बहुत ही शानदार ये म्यूचुअल फंड अभी तक हमें देखने को मिला है। तो क्या इसकी खासियतें हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहीं से आपको काफ़ी कुछ वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पिछले एक मंथ के रिटर्न की बात करूं तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 0.8% के, केवल 0.8। वहीं निफ्टी 500 के जो रिटर्न्स थे वो पॉजिटिव रहे हैं 2.8% के, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने जो रिटर्न्स डिलीवर किए हैं वो दिए हैं 2% के। अगर मैं पिछले 3 महीने के रिटर्न्स की बात करूं तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव रहे हैं कितने, -1.9%। ठीक है, निफ्टी 500 कितना गिरा है, -4.7%, और फ्लेक्सी कैप कितना गिरा है, 8.1%। इस चीज को जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए पराग पारिक कितना गिरा है, केवल 1.9%, निफ्टी 500 4.7%, और फ्लेक्सी कैप कितना गिरा है, 8.1%। यानी कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितना ज्यादा पॉजिटिव ये म्यूचुअल फंड रहा है। वहीं अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो ये कितना गिरा है, 3.9%। निफ्टी 500 कितना गिरा है, 12.1%, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रिटर्न्स कितने गिरे हैं, -13.3%। यानी कि कितनी बढ़िया इसने डाउन साइड प्रोटेक्शन अपने इन्वेस्टर्स को यहां पर दी है। एक बढ़िया रिटर्न्स आप कह लीजिए, इस समय पे भले ही नेगेटिव हैं लेकिन डिलीवर किए हैं। अब देखिए ये तो आपने गिरावट का दौर देखा। अगर मैं यहाँ जब देखूं कि मार्केट में जब तेजी थी, यानी कि पिछले 3 साल के और 5 साल के रिटर्न्स अगर मैं देखूं, पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 18.4% दिए हैं, निफ्टी 500 ने 13.4 दिए हैं, और फ्लेक्सी कैप ने 14.3 दिए हैं। यानी कि जब तेजी का समय था तो भी रिटर्न्स बढ़िया मिले, और जब गिरावट का समय आया तो ये बहुत कम गिरा। तो ये एक म्यूचुअल फंड ऐसा मुझे वाकई देखने में लगा कि जिसको अपने पोर्टफोलियो में हमें शामिल हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, पिछले 5 साल के रिटर्न्स भी आप देखिए, 31% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने दिए। निफ्टी 500 के 24.3 थे, वहीं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 23.6 थे। यानी कि पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स है वो भी बहुत ही शानदार हमें इस म्यूचुअल फंड से देखने को मिले हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, सभी कुछ बिल्कुल डिटेल में इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। कुछ भी आपको लगे जो समझ में ना आया हो तो उसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट को कवर करने की। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.63% का, ये भी बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 0.63% चार्ज किया जा रहा है।
फंड साइज देखिए 88,000 करोड़, कितना ज़्यादा पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। 88,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। इंसेप्शन डेट 24 मई 2013 है। 2013 से ये म्यूचुअल फंड मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे तो आप लमसम कर सकते हैं, चाहे तो आप SIP भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, लमसम भी आप सिर्फ 1000 रुपये से कर सकते हैं। कुछ लोग SIP नहीं करते हैं, कुछ लोग टाइम टू टाइम लमसम करते हैं, कभी 5,000 कर दिया, कभी 10,000 कर दिया, कितना भी वो करते हैं टाइम धीरे धीरे, तो उनके लिए भी बढ़िया है। इसमें आप लमसम 1,000 रुपये से स्टार्ट है, आप जब चाहे जितना चाहे लमसम इसमें कर सकते हैं। लॉक इन इसमें नहीं है, बाकी LTCG STCG तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा और एग्जिट लोड यहाँ 2% का है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको रीज़न समझ में आएगा कि ये म्यूचुअल फंड कैसे स्टेबल रहा है, कैसे इसके रिटर्न्स इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं। देखिए पहली बात तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जो अपने एलोकेशंस है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उनको लगता है कि लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रखना है, वो रख सकते हैं, चाहे तो मिड कैप में रख सकते हैं, चाहे तो स्मॉल कैप में रख सकते हैं, वो कितना भी घटा या बढ़ा इसको सकते हैं। ये क्लियर हमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हाल फिलहाल में लार्ज कैप में इन्होंने कितना निवेश किया हुआ है, 61.2%, यानी कि 60% से भी ज़्यादा जो निवेश है वो आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में है। लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब है इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज, इन्हीं में सबसे ज़्यादा निवेश इन्होंने किया हुआ है। अब देखिए अगर आप मार्केट को देखेंगे, जब गिरावट का टाइम था तो लार्ज कैप सबसे कम गिरता है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो यहाँ निवेश सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में होने की वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस म्यूचुअल फंड ने दी है। वहीं मिड कैप को अगर आप देखें तो केवल लगभग 2.4% है, स्मॉल कैप में भी इतना ही है, लगभग 2.3% है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो निवेश है वो बहुत ही कम रखा है, लार्ज कैप में ही मैक्सिमम निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसकी कैश होल्डिंग्स देखें तो वो डेट और कैश में लगभग 22.8% इन्होंने रखा हुआ है, यानी कि कैश ये होल्ड रखते हैं, जब देखते हैं कि मार्केट कंडीशन बन रही है उसी हिसाब से ये स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं। साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड एक जो हर एक देखिए म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है कि वो किस तरह से निवेश करते हैं। ये बहुत जल्दी अपनी होल्डिंग्स को चेंज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं और उनको होल्ड रखते हैं लंबे टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आज खरीद लिया फिर से बेच दिया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन ये खरीद कर उसको होल्ड रखने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उस तरह की ये तरीके से अपने पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं, अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं और लंबे समय तक उसमें पैसे को निवेश करते हैं। तो ये एक रीज़न था कि यहाँ लार्ज कैप में हमें एलोकेशन बहुत शानदार देखने को मिला। और देखिए जब हम लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड के देख रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको लग रहा है कि अभी आने वाला समय बढ़िया है स्टॉक मार्केट के लिए, रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं, तो वो यहाँ से ये जो 61% आप देख रहे हैं यहाँ से अपने पैसे को कम कर सकते हैं और मिड कैप या स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, या उन्होंने कैश भी अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीका है यहाँ। चलिए देखिए नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितनी है, टोटल 118 कंपनियों में हमारा पैसा यहाँ निवेश किया जा रहा है, यानी कि अगर आपने सिंपली 1,000 रुपये की SIP भी यहाँ करी तो 118 कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। टॉप 5 कंपनियों में 33% का निवेश है। वो टॉप 5 कंपनियां कौन सी हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश है वो HDFC बैंक में निवेश है, बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा निवेश ये कर रहे हैं। टोटल जो सेक्टर है इनके पास 13 है, 13 सेक्टरों में पैसा निवेश है। बाकी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इन्होंने वो फाइनेंशियल सर्विसेज में रखा हुआ है, 38% का जो निवेश है वो फाइनेंस के सेक्टर्स में ही ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉप 5 स्टॉक्स ये हैं जिनमें ज़्यादा पैसा निवेश है। सबसे ऊपर HDFC बैंक ही है क्योंकि ये बैंकिंग से फाइनेंशियल सेक्टर में ही ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। 8.43% का निवेश तो HDFC बैंक में ही इन्होंने किया है। बाकी बजाज होल्डिंग्स में इन्होंने 7% का निवेश किया है। कोल इंडिया में 5.99% है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 5.52 है और ICICI बैंक में 4.79% का निवेश है। टॉप 5 स्टॉक्स आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। कारण है लार्ज कैप में ये ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स में पैसे को ये ज़्यादा डाल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा रिटर्न्स में आपको यहाँ कंपेयर भी करा देता हूँ। देखिए पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, वहीं इसमें कंपैरिजन मैंने 3 फंड्स और रखे हैं, मोतीलाल ओसवाल है, HDFC फ्लेक्सी कैप है और UTI फ्लेक्सी कैप को मैंने रखा है। देखिए यहाँ अगर आप रिटर्न्स देखेंगे
ये 1 साल के रिटर्न हैं, ये 3 साल के रिटर्न है और ये 5 साल के रिटर्न है। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये छूट गया। ये लास्ट के 1 ईयर के हैं, ये 3 ईयर के हैं और ये 5 ईयर के रिटर्न है। ठीक है, ये सिंस इंसेप्शन रिटर्न है, जब भी ये म्यूचुअल फंड्स अपनी अपनी डेट पर लॉन्च हुए थे उसके हिसाब से। अगर आप 5 साल के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें, देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पिछले 1 साल के रिटर्न्स 15%, मोतीलाल ओसवाल के ज़्यादा हैं 21%, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के 16%, 16.5%, यूटीआई के 13.72%। यहाँ पिछले 1 साल में मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप 3 साल में कंपेयर करेंगे तो आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप 5 ईयर में जाते हैं या सिंस इंसेप्शन में जाते हैं तो आपको पराग पारिक के रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कि लंबे समय में ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। 31% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर आप मोतीलाल ओसवाल के देखेंगे तो 23% के हैं, अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के देखेंगे तो 32% है और अगर आप यूटीआई के देखेंगे तो 20% है। अगर आप इसको लॉन्चिंग डेट से देखेंगे यानी कि और भी लंबे समय के रिटर्न्स देखेंगे तब आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स है वो और भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। सिंस इंसेप्शन 19.87 है। सिंस इंसेप्शन का मतलब है 2013 में जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग इन्होंने 19.87% के डिलीवर किए हैं। तो ये एक ओवरव्यू था इस फंड के बारे में। बाकी अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करके भी आप देख सकते हैं कि पिछले 12 साल में अगर इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड कैसी परफॉर्मेंस हमें दे रहा है। देखिए इंसेप्शन डेट अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, 2013 में ही लॉन्च हुआ था, 24 मई 2013। तो यानी कि अभी पूरे 12 साल तो नहीं कहेंगे, लगभग 11 साढ़े 11 साल आप रख सकते हैं। लगभग 19.87% के रिटर्न्स हैं। अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ करें, देखिए मान लीजिए बहुत छोटी सी एसआईपी पर बात करता हूँ, केवल 5,000 रुपये की एसआईपी है। रिटर्न्स आपने देखे 19.87 है। अगर आप ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में इतने ही रिटर्न्स मिले, हम पास्ट की बात कर रहे हैं जो रिटर्न्स हमें मिले हैं। ड्यूरेशन अगर 10 साल भी एसआईपी कंटिन्यू रहती, देखिए तो 5,000 का जो निवेश है 19% के रिटर्न्स मिले हैं। टोटल निवेश हमारा 6 लाख का होता, उस पर जो रिटर्न्स बने हैं वो बने हैं 11,92,000 रुपये के। फाइनली वैल्यू 17,92,000 रुपये की हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए बढ़िया रिटर्न्स के बेनिफिट, अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं और भी लंबे समय तक और रिटर्न्स आपके यही बरकरार रहते हैं, मैं ना ज़्यादा मानकर चल रहा हूँ ना कम मानकर चल रहा हूँ, जो मिले हैं अगर मैं उसी पर कैलकुलेशन करूँ और ये एसआईपी अगले 10 साल और कंटिन्यू रहती है तो आप देख सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा कितना, 12 लाख रुपए का। ठीक है, उस पर जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और जो फाइनली वैल्यू है वो 1,35,00,000 रुपए तक भी जा सकती है। ये बेनिफिट होते हैं कंपाउंडिंग के। आपने देखा 10 साल में रिटर्न्स कितने कम थे, लेकिन जैसे ही 10 साल और बढ़ गए हम तो रिटर्न्स हमें कितने ज़्यादा देखने को मिले। वही 5,000 रुपये की एसआईपी है, 20 साल की ड्यूरेशन रखी हमने और रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किए 19% के। अब ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में 19 ही मिले, हो सकता है कि रिटर्न्स घट जाएँ। अगर हमें फ्यूचर में मान लीजिए 15% के आसपास भी मिल जाते हैं तो भी आप देखिए 75 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। ज़रूरी है समय से अपने निवेश को स्टार्ट करना। ये जो कैलकुलेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने 15% पर भी कैलकुलेशन करी, 19 पर भी करी। फ्यूचर में जितने रिटर्न्स मिलेंगे उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।